हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेटवर्क थ्योरम के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक प्रमेय है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय के बारे में बताएंगे और उसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट कथन क्या है। इससे पूर्व मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम्स की बेसिक्स बताए थे। अब आप देखिए ये कथन क्या कहता है। यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक यंत्र जुड़े हों तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये टू मैश नेटवर्क है। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दो सोर्स लगे हुए हैं E1 और E2 इस सर्किट के अंतर्गत। अब इसके अंदर टू मैश नेटवर्क है। अब इसको अगर हम इस सोर्स को हटा दें E2 को और E1 रहने दें, टू मैश नेटवर्क व्हेन E2 इज रिमूव्ड, और इसमें हमने क्या किया है कि E1 को रिमूव कर दिया और E2 को रहने दिया, टू मैश नेटवर्क व्हेन E1 इज रिमूव। तो इस प्रकार से इसमें प्रवाहित धारा जो होगी और इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, उन दोनों का टोटल जो है कुल धारा के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम को लगाएंगे। E1 बराबर होगा, यहाँ देखिए नेटवर्क में Z1 I1 प्लस Z3 Z2 I2। इसमें से हमने कॉमन ले लिया Z1 प्लस Z3, तो ये I1 कॉमन आ गया यहाँ पर, और प्लस Z3 I2। और E2 अगर निकालना है हमको तो E2 बराबर कितना हो जाएगा। E2 आप देखेंगे तो देखो Z3 I1 और बाकी दो में किरचॉफ ने हम लगेगा Z2 प्लस Z3 I2। इस प्रकार से हम दो समीकरण डेवलप कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 देखी आपने कि ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इस इक्वेशन नंबर 2 से हम E2 माइनस Z2 प्लस Z3 I2 इज इक्वल टू Z3 I1, हमने क्या किया, I1 को एक साइड में ले गए और इसको इस साइड में ले आए, और इससे हमने I1 बराबर निकाला E2 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 I2 अपॉन Z3, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। और ये जो हमने I1 की वैल्यू निकाली, इसको हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करने पर E1 बराबर होगा Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट E2 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 I2 प्लस Z3 I2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 E2 अपॉन Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 I2 अपॉन Z3 प्लस Z3 I2। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे इसी प्रकार से। Z1 प्लस Z3 E2 अपॉन Z3 माइनस Z1, देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 अपॉन Z3 माइनस Z3 I2 अपॉन Z3 प्लस दिस इक्वेशन Z3। E1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 E2 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 I2 अपॉन Z3। इसलिए I2 बराबर कितनी होगी हमारी, I2 बराबर हो जाएगी, इस कैलकुलेशन सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर दिस। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर A। अब पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1
पीछे की जो हमने बताई थी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और सॉल्व करेंगे और उससे हम वैल्यू निकालेंगे I1। तो ये समीकरण बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ए और बी समीकरण में आपने देखा कि हमने I1 I2 वैल्यू कैलकुलेट की है। अब नाउ द कंसीडरिंग द सर्किट फिगर बी वी हैव द मैश इक्वेशंस। अब ये देखो सर्किट बी में आ जाइए आप यहाँ पर। इस समीकरण में हम जो है ना ये कैलकुलेशन करेंगे दोबारा। देखिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 और ये 0 हो गया। Z3 I1 डैश प्लस Z2 Z3 I2 डैश। सॉल्विंग द इक्वेशन 3 and 4। अब हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने पर 3 और 4 सॉल्व करने पर हम I2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और I1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा में नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे। दूसरे नेटवर्क फिगर सी से हम सिमिलरली कैलकुलेशंस करेंगे और 2 इक्वेशन निकालेंगे सर्किट से और उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये I2 डबल डैश मिलेगी और ये I1 डबल डैश मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन थी सी और डी, ये तो थी जब हमने एक सोर्स रिमूव किया और एक सोर्स रह गया। ऐसे ही दूसरा सोर्स को रिमूव किया और एक सोर्स रह गया, तब ये मिली। नेटवर्क थ्योरम सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि I1 की जो वैल्यू है वो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के बराबर होगी। जो हमने पहले I1 निकाली थी ना, आप उसको देखिए। अगर A B C D E F इन 4 समीकरणों को अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि I1 बराबर क्या है, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के, और I2 बराबर है I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के। तो इससे आप ये देखते हैं कि जो हमने कथन में कहा था सबसे पहले, वो ये समीकरण उस बात को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। थैंक यू।